तो आज हम बात कर रहे हैं इसका नर्वस डायरिया। नर्वस डायरिया का इलेक्ट्रोपैथी में कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे नर्वस डायरिया को पहचान कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोपैथी में, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है नर्वस डायरिया को। ठीक, तो इसका जो होता है कि मे कंटिन्यू द मेनी ईयर फॉर द ईयर्स, मतलब सालों तक रह सकता है। और इसमें क्या होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं सिम्टम्स के, सिम्टम्स आपको मिलेगा क्या, डायरिया। ठीक, दैट इज द नर्वस डायरिया। और जो है इसमें जो है किसी प्रकार का इस डायरिया में पेन यानी कि दर्द या ऐंठन बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। इसमें कोई दर्द या ऐंठन आपको देखने में नहीं मिलेगा। इस डायरिया में इसमें आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ये जो डायरिया होगी रिकरिंग और इंटरमिटेंट, माने हमेशा नहीं रहेगी, कभी कभी होगी, इंटरमिटेंट एक अंतराल के बाद। इसमें डायरिया का जो कैरेक्टर होता है इंटरमिटेंट कैरेक्टर होता है, रिकरिंग होता है। और क्या हो रहा है, तो ये इसकी जो टाइमिंग है, ठीक, सब जितना भी डायरिया हमने पढ़ाया उसकी टाइमिंग आपको बताई है मैंने। ठीक, तो टाइमिंग जो है वो डायग्नोसिस में आपको मदद करता है, जो टाइमिंग है आपकी, समझ गए। तो इसकी जो टाइमिंग है अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या कैरेक्टर है इसका, कैरेक्टर अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग यानी कि अर्ली मॉर्निंग ये होगा, अर्ली मॉर्निंग में ही ये जो है देखने को मिलता है कि अर्ली मॉर्निंग जो है हमें ये दिखता है अर्ली मॉर्निंग में, यानी सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग में जब पेशेंट क्या हो, नर्वस हो पेशेंट, तो उस समय ये मिलता है। और कभी कभी इट प्रत्येक भोजन के बाद, यानी कि लिएंट्रिक डायरिया यानी ईच मील माने खाना खाएगा तो हो जाएगा, इसको समझ गए। और डाइट हैज लिटिल, भोजन कम होगा, और नो इन्फ्लुएंस। और क्या होगा कि अटैक जो है उसको डिटरमाइन करना चाहिए, इससे मेंटल इमोशन से और द बॉडली फटीग। तो इस तरीके से इसमें जो है मुख्य रूप से ये डायरिया हमें देखने को मिलेगा, क्या, नर्वस डायरिया। इस तरीके से इसमें कैरेक्टर होगा, इसमें सिम्टम्स होगा, इस तरीके से ये देखने को मिलता है। इसमें कोई बहुत आपको जो आर्गन्स होते हैं मुख्य रूप से, तो आर्गन भाई डायरिया इन्वॉल्व है तो इंटेस्टाइन तो रहेगा ही, ठीक, क्योंकि वहीं से हो रहा है, लेकिन इंटेस्टाइन, लेकिन सेकेंडरी जो ऑर्गन्स है वो नर्वस सिस्टम है, ठीक, यानी कि तंत्रिका तंत्र है नर्वस सिस्टम। इसके जो कॉज है, जो कारण है, इसके मुख्य रूप से इसका जो कारण है वो, जो कारण मैंने दो कारण मैं हमेशा बताता हूं कि एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, हर बीमारी के पीछे कारण होता है। तो इसमें जो कारण आपको देखने को मिल रहा है वो मेंटल कारण है, दिमागी रूप से आदमी को कभी कभी एक तो बहम भी हो जाता है, या नर्वस आदमी हो जाए तो उसको डायरिया हो जाता है। जैसे कभी कभी यूरिन पास हो जाता है नर्वस होने पे, बच्चों को मार दो तो यूरिन हो जाता है उसको, दैट्स द केस ऑफ द नर्वसनेस। ठीक, तो इस तरह की चीजें जो हैं उसके अंदर चीजें हो जाती हैं। तो ये जो केस है
वो मूल रूप से इसी नर्वसनेस के कारण से होती है कि इंसान जो है वो नर्वस हो जाता है और इसके कारण से ये चीजें हमें देखने को मिलती है। तो नर्वसनेस, ठीक, छोटे बच्चे जो है ज्यादातर नर्वस हो जाते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि ऐसी चीजें उनमें होती हैं। तो मूल रूप से ये नर्वसनेस जो है इसके कारण होते हैं, इसके होने के पीछे कारण जो है यही है। अब इसका जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए ठीक करना। इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, बाय द इलेक्ट्रो होम्योपैथी। और इसी में जो है कभी कभी जो हिस्ट्रिक अटैक है, हिस्ट्रिया में भी ऐसी चीजें होती हैं, देखने को मिलती हैं, जो उसका भी कारण जो है नर्वस सिस्टम के कारण होता है, तंत्रिका तंत्र के कारण से चीजें हो जाती हैं इस तरीके से। लेकिन ये नर्वसनेस कारण है इसमें, ठीक। अब इसका ट्रीटमेंट जो है कैसे हम इलेक्ट्रोपैथी में सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कर सकते हैं, दवा का चयन कैसे करें। मेरा उद्देश्य, मेरे YouTube चैनल का उद्देश्य हमेशा से रहा है कि आपको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कैसे सिखाया जाए, जिससे कि आप सिलेक्शन ऑफ रेमेडी आसानी से कर सकें और दवाओं का चयन ठीक रूप में कर सकें, जिससे रोगी ठीक हो। तो अब यहाँ आएंगे हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि सिम्टोमेटिक रेमेडी, ठीक। तो सिम्टोमेटिक रेमेडी का मतलब काउंट सीजर मैटी ने हमें एक व्यवस्था दी, इलेक्ट्रिसिटी एक माध्यम दिया, जिससे हम सभी तरह की इमरजेंसी को दूर करने में सक्षम होते हैं, ठीक। यानी काउंट सीजर मैटी ने एक ऐसा हमें माध्यम दिया जिससे कि हम किसी भी प्रकार की इमरजेंसी को आसानी से दूर कर सकते हैं। तो उसी को हमने जो अपने पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट में रखा हुआ है। हमारा सिलेक्शन ऑफ रेमेडी दो पार्टों में मैंने बांटा हुआ है। पहला द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, ताकि रोगी को तत्काल हम उसके सिम्टम से निजात दिला सकें। और फिर अगला पार्ट है द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, मतलब उसके अंगों में आई हुई गड़बड़ी को ठीक करें, उस अंग में क्यों गड़बड़ी आई है उसको ठीक करें, दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिखा कि डायरिया हो रहा है उसको, ठीक है। तो अब यहाँ जो दवाई होगी हमारी, कोई सिम्टम तो ऐसा है नहीं जहां दर्द हो, टेनेस्मस हो, जो हम उसको एक्स्ट्रा ऑप्लिकेटरी दवाएं दें, ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है। तो मूल रूप से इसको पिलाने के लिए हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो WE होगी, समझ गए। WE हम उपयोग करेंगे। और जब यहां पे हम आएंगे और आर्गन्स में आएंगे कि आर्गन्स, तो आर्गन्स में जब आते हैं तो यहाँ पे हमारी दवाई होती है मूल रूप से, चूंकि ये इंटेस्टाइन में हो रहा है तो यह और बीमारी कहाँ की है, नर्वस सिस्टम की है, तो F1, ठीक, यस्टेन और F1। और यहां पे अगर उससे रिलीफ नहीं है और भी लग रहा है कि कुछ क्रियात्मक भी गड़बड़ी हो रही है वहां पे, आ रहा है समझ में, तो हम यहाँ पे C10 उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, और A3। तो इस तरीके से इस नर्वस डायरिया में हम रोगी को आराम दे सकते हैं। यहाँ यस्टेन भी हो सकता है, कभी कभी हम यस1 भी यूज करते हैं, नंबर 1 यस1 भी यूज करते हैं। तो इससे रोगी को आप नर्वस डायरिया में आसानी से
ठीक कर सकते हैं नर्वस डायरिया को, और ये रोगी जो है नर्वस डायरिया का आपसे ठीक हो सकता है, इलेक्ट्रोपैथी द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ताकि ये हमारी इलेक्ट्रोपैथी दवाई से ना ठीक हो। तो ये इस तरीके से अगर आप सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते हैं, इस तरीके से अगर आप सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करना शुरू कर देते हैं, तो आपको कठिनाई नहीं होगी कि कौन सी दवा हमें लिखनी है, ठीक, क्योंकि चीजों की समझ आपकी बेहतर होती चली जाएगी और आपको कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी कि किस रोगी को कौन सी दवा हम लिखें, ठीक। तो इसलिए जरूरी है कि आप पहले तो जिस मेथड को मैंने बताया है उस मेथड को आप थोरोली समझें, ठीक, कि हमने क्या मेथड बनाया हुआ है। तो जो मैं बार बार आपको बताता हूं कि पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, दो पार्ट में मैंने बांटा हुआ है। उसमें फिर आपको सिम्टम को जान लेना है कि मरीज की लीडिंग सिम्टम्स क्या है, मरीज किस चीज से ज्यादा परेशान है। कोई भी आता है आपकी क्लिनिक में तो सबसे पहले चाहता है कि जिस चीज से वो परेशान हो उसको आप आराम कर दें, यही तो चाहता है मरीज। यानी कि अगर आपके पास कोई आता है तो इसीलिए आता है कि जिस चीज से वो परेशान है उसको पहले आप सॉल्व करें, पहले आप उसको हल करें। और तो हमें क्या करना है, तो सिम्प्टोमेटिक रेमेडी में पहले हमें यही करना है कि उसको जो जो चीजें हैं, यानी कि जिस तरीके से उसमें चीजें हो रही हैं, उसको पहले क्या करना है कि लीडिंग सिम्टम्स को आराम दे देना है। अब वो सिम्टम क्यों उत्पन्न हुआ है इसके पीछे हमें जाना है, यानी कि किस अंग से ये चीजें हो रही है, उस अंग तक पहुंचना है। उसके बाद हमें क्या टारगेट करना है कि किस कारण से इस अंग में व्याधि आई हुई है, किस कारण से ये चीजें हो रही हैं, वहां तक पहुंच जाना है। यही प्रोसेस जो है आपको रोग ठीक करने में, हर रोगी को रोग ठीक करने में आसानी हो जाएगी और आप आसानी से इन रोगियों को ठीक कर सकते हैं। तो यही मेरा प्रोसेस है, सभी प्रकार के रोगियों को ठीक करने का यही प्रोसेस है कि इससे हम जो है आसानी से ठीक कर सकते हैं। और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और आसानी से ठीक कर रहे हैं। तो हमारे YouTube चैनल पे आप जितने लोग भी देख रहे हैं, तो और ज्यादा अच्छा सीखना है और ज्यादा अच्छा करना है, तो हमारे जो क्लासेस है, जो हम ट्रेनिंग देते हैं, उसमें जो है आप जुड़ें और सीखें। हर चीजों को हम लोग बताते और सिखाते हैं। हमारा मिशन है बताना और सिखाना कि आप इन चीजों को सीखें, करें, जानें और आप इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करें, आगे बढ़ें, जन जन तक इलेक्ट्रोपैथी को पहुंचाएं। यही मिशन है हमारे संस्था का, हमारा उद्देश्य है और इस मिशन में हम लोग आगे बढ़े। तो आप आसानी से ये नर्वस डायरिया जो है उसको ठीक कर सकते हैं और ये ठीक हो जाएगा।